छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। विषय गणित। तो चलिए देखते हैं इसमें निर्देश क्या क्या दिए हुए हैं। कैलकुलेटर प्रयोग की अनुमति नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड हैं, खंड अ, ब, स और द। इसमें प्रत्येक पर एक एक अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 2 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 15 से 16 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। 17 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं और प्रत्येक पर 6 अंक आवंटित है। तो यहाँ से ये शुरू हो जाता है। ये खंड अ, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है 9 माइनस x स्क्वायर का शून्यक होगा। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प है उसको चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 जीरो का विविक्तकर होगा। उसी को इंग्लिश में दिया हुआ है इसलिए ये ज़्यादा दिख रहा है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा है बिंदु 2 माइनस 6 किस चतुर्थार्थ में स्थित होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है साइन थीटा गुणित कोसेक्स थीटा का मान होगा। पांचवा है यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। फिर आगे है खंड ब जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति है। पहला प्रश्न है जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब समीकरण निकाय का हल खाली स्थान होता है। दूसरा प्रश्न है आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है, उसे खाली स्थान कहते हैं। तीसरा प्रश्न है समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। चौथा है किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद खाली स्थान होता है। पांचवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। फिर खंड स प्रारंभ होता है जिसमें सत्य और असत्य हमको बताना है। पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान tan थीटा होता है। तीसरा है दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है। दो सम जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। पांचवा है यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर किया जाए तो गणना में दर दुगनी एवं समय दुगना कर लिया जाता है। इस प्रकार ये 5 प्रश्न हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 स्टार्ट होता है x स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड लिखिए। 7, 3 तथा 21 का चतुर्थार्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है बिंदु A 2, 3 तथा B 2, 7 को मिलान वाली रेखाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। सेक 70 अंश बटे कोसेक्स 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटे कोस 31 अंश। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 खाली स्थान के कितने पदों का योग 78 है। अगला है यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 9वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। अगला प्रश्न है गुणनखंड की विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x माइनस 1 बटे x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। 11वां है शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, अथवा आगे इसमें 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। फिर 12वां प्रश्न है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग और अवधि दिया गया है 10 माइनस 0 से 10 तक है 4, 10 से 20 तक है 10, 20 से 30 तक है 15, 30 से 40 तक है 8, 40 से 50 तक है 3। इसमें अथवा दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग और अवधि दिया हुआ है 0 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 5, 20 से 30 तक 16, 30 से 40 तक 12 और 40 से 50 तक 3। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है, अथवा इसमें y अक्ष का स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 व 2, 3 से दूरस्थ है। अगला प्रश्न है यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9x त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16x त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है तो a बटे PQ का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अथवा दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक
व्यक्ति जमा खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। अथवा इसमें दिया हुआ है मोहन ने बैंक में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में परिमित वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश तथा AB 5.5 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। अथवा दिया हुआ है एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और कोण PQR बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर 2/5 PQ हो। अगला प्रश्न है समीकरण को हल कीजिए। 41x - 17y बराबर 99, 17x - 41y बराबर 75। अथवा इसमें दिया हुआ है यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटे B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बराबर AC बटे BD। अगला है यदि कोण A, कोण B, कोण C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2। अथवा है 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ये पहला प्रादर्श पत्र हुआ और ये प्रादर्श पत्र दूसरा स्टार्ट होता है। इसमें भी निर्देश वही है। देखते हैं इसमें भी खंड आ में सही विकल्प है चुनकर लिखिए है। इसमें भी पहला 5 प्रश्न है। इसमें प्रत्येक पर 1-1 अंक है। अर्धवृत्त का कोण होता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर दूसरा है वर्ग समीकरण वाला है, देख लीजिए यहाँ पर। फिर तीसरा है बहुपद वाला दिया है यहाँ पे, उसके भी 4 आंसर हैं। 4 में से एक सही को टिक लगा कर आपको लिखना है। चौथा है 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश का मान है। पाँचवा है एक वृत्तीय वर्ष होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, एक सही है। फिर खंड ब प्रारंभ होता है। उचित संबंध जोड़िए। यहाँ से उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पे 5 यह प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसमें से इस पार का वहीं पे अंग्रेजी में दे दिया इसलिए डबल दिख रहा है। वो 5 प्रश्नों में से आपको इस पार का जो सही आंसर है, जैसे सरल रेखाएं हैं y बराबर x में रेखा की ढाल होगी। यहाँ पे इधर 5 दिया हुआ है, जो सही है उसके सामने हमको लिख देना है। फिर अगला है खंड स, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थान यदि x स्क्वायर माइनस ना हो तो x का मान खाली स्थान होगा। 2 अनुपातों की तुलना दिया हुआ है, खाली स्थान कहलाती है। मूल बिंदु के नेत्रदान खाली स्थान होते हैं। वृत्त का व्यास उसकी खाली स्थान की दुगनी होगी। आवर्ती जमा खातों में ब्याज की गणना खाली स्थान होती है। फिर अगला दिया हुआ है बहुपद वाला, देख लीजिए ये बहुपद वाला इस प्रकार। अगला है तीसरा है यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तक मिलेगी। मूल बिंदु तथा बिंदु 2 जीरो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 63 अंश कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश साइन 27 अंश। माध्यिका ज्ञात करना है 25, 21, 23, 18, 20, 23 और 24। यहाँ पे दिया हुआ है सातवां प्रश्न है वर्गमूल है। समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए है कि किन्हीं 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 गुणज होता है। फिर अगला है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ। फिर अगला है निम्नलिखित सारणी के माध्य की गणना कीजिए। वर्ग और आवृत्ति यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार। उसके बाद है अथवा निम्नलिखित सारणी के बहुलक की गणना कीजिए। यहाँ पे वर्ग और आवृत्ति दिया हुआ है इस प्रकार। फिर 12वां प्रश्न आता है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा इसमें फिर दिया हुआ है यदि एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन की त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न 13 यहाँ पे दिया है दी गई आकृति में ओ पी बराबर
13 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बिंदु P से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाएं PT व PS की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र के साथ दिया हुआ है। फिर अथवा प्रश्न आता है, इसमें थेल्स का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। फिर 14 प्रश्न इसका आता है, यदि दो बिंदुओं, ये वाला प्रश्न है। फिर अथवा इसका दिया हुआ है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए जाने वाले किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्नलिखित में से दी गई है। सप्ताह उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। यहाँ पे आलेख बनाना है। सप्ताह और प्याज की मात्रा दिया है कि 1 सप्ताह में इतना, 2 सप्ताह में इतना, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है 15, त्रिभुज ABC परिगत वृत्त वाला है ये। फिर इसमें अथवा दिया हुआ है, एक त्रिभुज PQR बनाइए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर तथा कोण PQR 60 अंश है। फिर अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए निवेश करता है, तो परिपक्वता के समय कितनी राशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की संयोजन हो। फिर अगला इसमें अथवा दिया है, अखिल ने एक बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। समीकरण हल करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर sin थीटा बटे 1 माइनस कॉस प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 4। इसमें अथवा दिया हुआ है, एक मीनार के आधार पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर है, किसी समानांतर श्रेणी के P वे Q वे R वे पद का योगफल क्रमशः ABC है तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसका अथवा भी दिया है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको 2021 की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से आप निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से इन प्रश्नों को तैयारी कर लेना है। धन्यवाद।